Hello everyone, and welcome to our channel, Tutor Dollar. In this video, we're here to provide you with valuable information and insights. Whether you're a student, a professional, or simply someone who wants to expand their knowledge, we're here to help. So sit back, relax, and let's dive in. Introducing some topics of basic electrical engineering. Our expert will guide you through the topics of DC circuits, AC circuits, transformers, electrical machines, power converters, and electrical installations. हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि हमें थेवेनिन थ्योरम का यूज़ करके 5 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा ये फाइंड आउट करना है, यानी इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि थेवेनिन थ्योरम में आखिर हम यूज़ क्यों करते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम में ये फ़ायदा होता है हमें कि हम किसी भी सर्किट को हम उसको इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमें इस 5 ओम रजिस्टर वाले ब्रांच में लगाना है थेवेनिन। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को भूल जाएंगे, मतलब ये वाला जो पार्ट है 5 ओम वाला, इसको भूल जाएंगे। अब इसको छोड़ के बाकी का सर्किट हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, और उसका हम एक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि ये रहा, 5 ओम को छोड़ के बाकी को हमने कंसिडर कर लिया सर्किट में और इसको लिखा VTH और RTH, ठीक है। तो अब जो करंट का इक्वेशन हम लिखेंगे वो होगा I = VTH अपॉन RTH + 5, ठीक है। अब इसमें है कि VTH कहाँ से आएगा और RTH कहाँ से आएगा। तो VTH को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, KVL और KCL लगाया, ठीक है, और इससे हम फाइंड करेंगे। चलो हम इसका हम फिर से एक इक्विवेलेंट सर्किट लिखते हैं। ये हमने बना दिया एक इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें क्या किया, हमने लोड को रिमूव कर दिया। देखो, जब भी इस टाइप का सवाल आया कि हमने थेवेनिन वोल्टेज का यूज़ करके किसी ब्रांच में 5 ओम 3 ओम किसी भी ब्रांच में हमें कोई करंट या फिर वोल्टेज निकालना हो, उस केस में हम क्या करेंगे, उस वाले ब्रांच को हम लोड ट्रीट कर देंगे कि ये लोड है और उसको उसी पे ही हम VTH निकालेंगे और RTH निकाल लेंगे। जैसे कि 5 ओम है तो हम इसको भूल गए, इसको हमने ओपन सर्किट कर दिया और इसको नाम दे दिया VTH। अब इस पे हम निकालेंगे कि ये VTH कितना होगा, ठीक है। अब देखो VTH है ये, मतलब इसको हमने 0 वोल्ट कंसिडर किया, ये VTH वोल्ट आ गया, ठीक है। अब ये 3 ओम वाले सेगमेंट में कभी भी करंट जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन लूप है, यानी करंट का रिटर्निंग पाथ कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पे करंट 0 होगा। तो यानी जो V1 है, V1 जो नोड वोल्टेज है वो इक्वल होगा, इस नोड का भी वोल्टेज V1 होगा, इसका भी V1 होगा और इसका भी V1 होगा, ठीक है। अब करते हैं क्या कि हमें KCL लगाते हैं कौन से नोड पे, इस वाले नोड पे, ठीक है। इसको मान चलिए हमने इसको नोड 1 नाम दे दिया। अब KCL लगाएंगे तो क्या होगा कि I1 + I2 प्लस यहाँ जो करंट जा रहा होगा शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ कौन सा करंट जा रहा है, इस वाले ब्रांच में मात्र एक ही करंट जा रहा है, वो है 6 एम्पियर, ठीक है, और इधर तो करंट 0 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमने नोड 1 पे KCL लगाया और हमने इक्वेशन लिखा I1 + I2 + 6 = 0, क्योंकि हमारा ये आउटगोइंग करंट था। I1 I2 और 6 एम्पियर हमारा आउटगोइंग करंट है और इनकमिंग करंट इस नोड पे क्या है, 0 है, तो इसलिए 0 हमने लिख दिया कि इनकमिंग करंट हमारा 0 है, ठीक है। अब है कि I1 कैसे लिखेंगे। I1 क्या होगा, कोई भी करंट है यानी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच का क्या वोल्टेज है, V1 वोल्टेज है, यानी V1/2 ओम लिखेंगे। अब इस ब्रांच का क्या वोल्टेज रहेगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो 15 वोल्ट है ये V1 को अपोज करेगा, यानी हम इसमें माइनस करेंगे V1 - 15 वोल्ट अपॉन 4 ओम, ठीक है। ये हमारा I2 हो गया। I3 क्या होगा, I3 तो हमारा वही है 6 एम्पियर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये करंट सोर्स है, तो यहाँ पे आउटगोइंग जो करंट होगा I3 जो कि 6 एम्पियर होगा, ठीक है। तो हमने अब क्या किया, इक्वेशन लिख दिया कि I1 + I2 + 6 = 0। उसके बाद हमने V1/2 V1 - 15/4 + 6 = 0 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे किया, हमने LCM ले लिया, LCM या फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, 2V1 + V1 - 15 + 24 = 0।
उसके बाद आ गया 3v1 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो v1 इक्वल्स टू क्या आ गया -9/3 इक्वल्स टू -3। तो जो v1 था वो vth के बराबर है, यानी हमारे पास vth आ गया और vth की वैल्यू है कितनी -3। अब बात आती है कि हम rth कैसे निकालें। rth मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस हम कैसे निकालें। तो इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इस टाइप का सर्किट है या फिर किसी भी टाइप का सर्किट है, ठीक है, तो हमें फोकस करना है कहाँ पे, यहाँ से, मतलब हमें सर्किट को इस तरफ से देखना है, इस तरफ से सर्किट देखना है, क्योंकि हमने 5 ओम को भूल के हमें इस सर्किट को इस तरफ से देखना है, ठीक है। और आरटीएच में क्या रूल होता है, हमें जब भी हम आरटीएच निकालते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं कि डीएक्टिवेट ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज, देन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दैट टर्मिनल, करंट सोर्स विल बी ओपन सर्किटेड एंड वोल्टेज सोर्स वुड बी शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। मतलब हमें डीएक्टिवेट करने होंगे सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज। यानी इस सर्किट में कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, 2 इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। कौन कौन से हैं वो, एक हमारा वोल्टेज है 15 वोल्ट का और एक हमारा करंट है 6 एम्पियर का। तो इसको हम इग्नोर करेंगे और क्या होता है कि जैसे 6 एम्पियर है, ये करंट सोर्स है, तो इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ओपन सर्किट से, यानी ये ब्रांच हम काट देंगे, ठीक है। और ये 15 वोल्ट का ये वोल्टेज सोर्स है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, शॉर्ट सर्किट से, यानी एक सीधी लाइन जाएगी इसमें, यानी एक इसको मान सकते हैं कि बस एक वायर है वो, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम इसका मॉडिफाइड सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया, रीड्रॉ कर दिया, ठीक है। मॉडिफाइड सर्किट हमारा यहाँ पर रहा, ठीक है। अब इसको मान के लिए ये है हमारा शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट हो गया, ये 2 ओम है, ये फिर ओपन हो गया, इसको भूल गए हम, ठीक है। अब आरटीएच हम इधर से देखेंगे, ये 4 ओम है, ठीक है, इसके पैरेलल में 2 ओम है, और ये जो इन दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो उनके सीरीज में बस 3 ओम है। तो हमने कैलकुलेशन भी ऐसे किया है कि 4 ओम को के पैरेलल में 2 ओम है प्लस 3 ओम, तो क्या हो गया 2 × 4/2 + 4 + 6। तो जो हमारा आरटीएच आ गया वो आ गया 13/3 इक्वल्स टू 4.33 ओम, ठीक है। इसके लिए आप सर्किट आराम से बना सकते हैं, बस इसमें यही करना है कि आपको 15 वोल्ट को भूल जाना है, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट यानी एक सीधी लाइन हो जाएगी ऐसे। और इस केस में जो 6 एम्पियर है इसको हमें भूल जाना है, इस सर्किट ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। बस 3 ओम बच जाएगा, 4 ओम बच जाएगा, 2 ओम बच जाएगा। इन दोनों का हमने पैरेलल लिया और जो पैरेलल आया, जो इक्विवेलेंट आया, उसको हमने सीरीज साथ जोड़ दिया, यानी 3 ओम के साथ जोड़ दिया, तो हमारा रिजल्टेंट आरटीएच आ गया 4.33 ओम्स। तो अब हम इक्विवेलेंट सर्किट अब बना लेते हैं। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास आरटीएच मिल गया और हमारे पास वीटीएच मिल गया। वीटीएच हमने पहले फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। अब हमने फिर से रीड्रॉ किया सर्किट को। वीटीएच हमने क्या फाइंड आउट किया था, 3 वोल्ट्स। तो 3 वोल्ट्स हमने क्या, -3 वोल्ट्स था। तो हमने जो शुरू में जो सर्किट बनाया था वो हमने कुछ ऐसा किया था, यानी VTH प्लस फेसिंग इस तरफ है, लेकिन हमारा VTH -3 वोल्ट आ गया, इसलिए हमने इसको, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दिया, यानी माइनस ऊपर प्लस नीचे, 3 वोल्ट का हो गया। और इसमें RTH कितना है हमारा 13/3 ओम्स का, ठीक है। अब हम करंट आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो I क्या होगा हमारा VTH/RTH प्लस जो भी लोड रेजिस्टेंस यानी 5 ओम। तो हमारा VTH कितना था हमारा -3 वोल्ट, और हमारा RTH कितना हो गया 13/3 + 5। तो हमारा आंसर कितना आ गया, I = -9/28 एम्पियर, ठीक है। अब ये है कि या तो आप इसका सर्किट जो रिप्रेजेंटेशन है इसका तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो हम शुरू में जो सर्किट बनाते हैं, जैसे कि मान के लिए कि आपने ये सर्किट बनाया, ठीक है, इसमें I की डायरेक्शन आपने क्या रखी कि फ्रॉम क्लॉकवाइज रखी। तो मान चलिए कि आपका VTH प्लस आया या माइनस आया, आपको उसमें ध्यान नहीं देना है अगर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जो VTH है आप एग्जैक्ट वैल्यू वही रखिए जो आपने फाइंड आउट की है, ठीक है। इस केस में जैसे हमने VTH की वैल्यू हम -3 कैलकुलेट की, तो -3/RTH/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, बाकी फिर हम आगे चलते हैं। And that's a wrap for today's video. We hope you found it informative and helpful. If you did, don't forget to like, comment, and subscribe for more great content. And if you have any questions or comments, feel free to leave them below.